श्री माधव सभी को, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, इसका प्रमाण हम देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण में। तो जब हम महात्म्य खोलते हैं, जो कि पहले स्कंद से पहले आता है, तो यहाँ पर जब नारद जी धरती पर आते हैं, इसमें लिखा है कि नारद जी कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस टाइम जो पाप थे वो सब यहाँ पे नारद जी ने बताए हैं। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, सारे सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। और देखिए यहाँ पे महात्माओं के बारे में भी लिखा है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर थे हमारे, उनको भी नष्ट कर दिया गया था। जैसे कहा जाता है ना कि कलयुग के अंत में मंदिर नहीं रहेगा, लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो वो सब हो चुका है पहले। और ये भागवत पुराण शायद 2,500 से 3,000 पहले लिखी गई थी। तो उस टाइम पर ये अपने चरम सीमा पर था कलयुग। और क्योंकि 5,000 साल पहले ही कलयुग शुरू हुआ था, यानी कि उस टाइम वो बच्चा था, तो 2,500 साल पहले ये अपने एकदम चोटी पे लगा लीजिए था, बिल्कुल, जिसको हम तरुण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय यहाँ ना तो कोई योगी है और ना ही सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना ही सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाज़ारों में अन्न बेचने लगे हैं। ठीक है। और जब नारद जी की जो भेंट भक्ति से होती है, तो उसमें बताया गया है कि उनके 2 पुत्र जो कि ज्ञान और वैराग्य हैं, वो एकदम असहाय हो चुके हैं। तो जिन्हें फिर से ठीक करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। और इसमें फिर से नारद जी ने कहा है भक्ति जी को, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। ठीक है। अब यहाँ कोई ये नहीं लिखा कि अभी कलयुग की शुरुआत है। ये दारुण यानी कि बड़ा सेंटर जो हम बोल सकते हैं कलयुग काल का। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल अतीत ही यहाँ पर कलयुग की। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। तो इस तरीके से ये ज्ञात होता है कि आज जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जी कहते हैं कि अभी तो कलयुग दूध मुहा बच्चा है। तो भागवत महापुराण अगर सत्य है, इसमें लिखी सभी बातें आपको लगता है कि सत्य है, तो ये बात भी सत्य है कि कलयुग जब ये महापुराण लिखा गया था उस टाइम अपने चरम सीमा पे था। तो आज जब 5,000 साल हो चुके हैं, तो कलयुग का अंत हो चुका है। इसकी आयु भले ही 4,32,000 थी, पर पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु का जो भोग है वो सिर्फ 5,000 वर्ष हो गया है। तो इस बात पे यकीन कीजिए कि कलयुग का अंत हो गया है और हम लोग आदि सतयुग की तरफ जा रहे हैं। और श्री कल्कि भगवान की छत्र छाया में हम धर्म संस्थापना में कार्यरत हो सकते हैं। जय श्री माधव।